तो आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 5 फैंटेसी रोमांस एनिमे। और हाँ भाई, बात करूँ Q&A वीडियो की तो इस वीडियो के बाद मैं वही लेके आऊंगा। तो ऐसा मत सोचो मैंने तुम्हारे क्वेश्चंस रीड कर लिए लेकिन फिर वीडियो नहीं बनाया, बना रहा हूँ मैं वीडियो। नंबर 5 सेवेंथ टाइम लूप द विलेनेस एंजॉय अ केयर फ्री लाइफ मैरिड टू हर वर्स्ट एनिमे। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी रीसे की। रीसे एक बार फिर से काफी फैमिलियर सिचुएशन में फंसी है। उसकी एंगेजमेंट टूट गई है और अब उसकी खुद की फैमिली भी शर्म की वजह से उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। अब ये उसके लिए फैमिलियर सिचुएशन इसलिए है क्योंकि ये उसकी सेवेंथ लाइफ है। इससे पहले भी उसकी हर लाइफ में उसके साथ ऐसा ही हुआ है। उसने अपनी अलग अलग जिंदगी में डिफरेंट पैशंस को फॉलो किया लेकिन वो किसी न किसी तरीके से वॉर में पहुंच गई एंड मारी गई। और अब उसने अपनी सेवेंथ लाइफ में डिसाइड किया है इस बार वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे उसके मरने का कोई चांस भी बने। और इसीलिए वो डिसाइड करती है अगर उसे जीना है तो उसे उस वॉर को होने से रोकना होगा जो हर बार उसकी जान लेता है। और प्रिंस आर्नोल्ड वो इंसान है जिसकी वजह से हर बार वॉर स्टार्ट होता है। इतना सब कुछ वो सोच ही रही होती है तभी एक कमाल की चीज होती है, प्रिंस आर्नोल्ड खुद आगे रीसे को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो कुल मिला के बात ऐसी है, अब अगर रीसे उससे शादी कर लेती है तो कम से कम वो खुद की जान तो बचा ही लेगी क्योंकि आर्नोल्ड ही तो वो इंसान है जिसने पिछली बार उसकी जान ली थी। तो भाई ये काफी उलझा हुआ फैंटेसी रोमांस एनिमे है जिसको देखने में तुम्हें काफी मजा आएगा, इसके काफी हाई चांसेस हैं। नंबर 4 अ लल इन द सी ब्यूटीफुल। हाँ, यही एग्जैक्ट वर्ड मेरे दिमाग में आया जब मैंने इस एनिमे को सिर्फ 5 मिनट ही देखा था। चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं रोज कम से कम एक एनिमे देखता हूँ पर ऐसा कितनी बार होता है जब मैंने किसी एनिमे की इंट्रो या एंडिंग स्किप ना करी हो, शायद एक भी बार नहीं। लेकिन इसका इंट्रो एंड एंडिंग मैंने पूरा सुना, फुल सुकून वाली फीलिंग आई मुझे। अब बताता हूँ ये एनिमे तुमसे कह क्या रहा है। तो ये एनिमे तुमसे कहता है सालों पहले एक टाइम था जब सारे इंसान पानी के नीचे रहते थे लेकिन फिर कुछ लोगों के अंदर जमीन पर रहने की इच्छा जागी और वो जमीन पर रहने के लिए आ गए। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों ही जगह के लोगों की सोच अलग होती गई लेकिन अभी भी वो टाइम नहीं आया था जब इनमें आपस में कॉन्टेक्ट ही खत्म हो गया हो। वो बात अलग है, जमीन पर रहने वाले लोग ये भूल चुके थे एक समय था जब वो सारे लोग एक थे। लेकिन अब एक बार फिर से सब कुछ बदलने लगा है जब से सुगुमु कियारा को किस्मत ने पानी से आई मनाका से मिला दिया। तो भाई अगर सिर्फ फैंटेसी वर्ड पर फोकस किया जाए तो मुझे ये इस लिस्ट का सबसे बेस्ट एनिमे लगा। नंबर 3 काकोरियो बेड एंड ब्रेकफास्ट फॉर स्पिरिट्स। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी सुवाकी की। सुवाकी की माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो दूसरे रेल्म में रहने वाले मॉन्स्टर्स को देख सकती है जो इंसानों को खाते हैं और इसीलिए सुवाकी बचपन से ही अपने ग्रैंडफादर के साथ रह रही थी जिनके पास उसी के जैसे सेम एबिलिटी थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से उसके ग्रैंडफादर की भी डेथ हो जाती है और वो एक बार फिर से अकेली पड़ चुकी है। उसे अपने दादाजी की सिखाई हुई एक बात याद है, अगर उसे खुद को और अपने आसपास के लोगों को इन मॉन्स्टर्स से बचाना है तो उसे इन मॉन्स्टर्स को कुछ खाने को देते रहना होगा जिससे वो उसे ना खा जाएं। और ऐसा ही करते हुए उसने एक बार फिर से अपनी लाइफ सही से जीना स्टार्ट ही कर दी थी। तभी उसे एक मॉन्स्टर ओडाना पकड़कर अपने रेल में ले गया और उसने उसे बताया उसके दादाजी ने उससे कर्ज ले रखा था, इस कर्ज को वो माफ तो कर देगा लेकिन सुवाकी को उससे शादी करनी होगी। अब तुम सोच रहे होगे यहाँ उनकी शादी हो गई होगी लेकिन ऐसा नहीं है। सुवाकी उसके सामने एक नया प्रपोजल रखती है। वो उससे कहती है वो रहेगी तो इसी मॉन्स्टर रेल में पर वो किसी और तरीके से उसका कर्ज चुकाएगी, वो उससे ऐसे डायरेक्ट शादी नहीं कर सकती। अब समझने वाली बात ये है ओडाना एक शैतान होके भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं उसके पास भी एक दिल तो होगा। अब तुम समझ ही गए होगे ये किस तरह का एनिमे है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 द रीजन व्हाई रेलियाना एंडेड अप एट ड्यूक मैंशन। इस एनिमे के अंदर तुम्हें रोमांस, मिस्ट्री, थ्रिल सब कुछ मिलेगा। अब इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है, बुक्स पढ़ने की शौकीन यूना पार्क का किसी ने बिल्डिंग से गिराकर मर्डर कर दिया। इसके बाद उसने जब अपनी आंखें खोली तब वो एक दूसरे वर्ल्ड में थी जहां उसका नाम रेलियाना है। रेलियाना उसी रोमांटिक नोवेल की साइड कैरेक्टर है जो उसने हाल फिलहाल में ही कंप्लीट किया था। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है उस नोवेल के मेन प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे से मिले ही रेलियाना के मरने की वजह से थे, मतलब उसे इस वर्ल्ड में भी मरना होगा। अब तुम्हें देखना ये है एक लड़की जिसे अपने मरने की जगह, दिन और कारण सब कुछ पता है, वो ऐसा क्या क्या करेगी जिससे उसे फिर से उस दर्द का सामना न करना पड़े जो उसे बिल्डिंग से नीचे गिरने पर हुआ था। और रेलियाना की किस्मत के खिलाफ इस जंग में कौन होगा जो उसका साथ देगा, कितने होंगे जो उसके दुश्मन बन जाएंगे और उसके ये सब करने से क्या नोवेल की स्टोरी पर भी कोई फर्क पड़ जाएगा। नंबर 1 शुगर एप्पल फेरी टेल। तो ये एनिमे सभी के लिए नहीं है क्योंकि इसका थीम स्लेवरी पर बेस्ड है। एक ऐसी दुनिया जहाँ फेरीज एंड ह्यूमन साथ में इक्वलिटी के साथ रहते थे लेकिन सिर्फ तब तक के लिए जब तक कि इंसानों को फेरीज को अपना
अपना स्लेव बनाने का तरीका नहीं पता चल गया। लेकिन एक लड़की है जो एक बार फिर से सब कुछ पहले जैसा करना चाहती है, लेकिन ये करने से पहले भी उसकी लाइफ का मेन गोल है अपनी माँ के बाद उनकी पोजीशन पर बैठना, और वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने भी वही किया जो सब कर रहे थे, एक फेरी को अपना ड्रीम अचीव करने तक के लिए स्लेव बना लिया। अब तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है जब वो लड़की और ये फेरी साथ में एक रास्ते पर ट्रेवल कर रहे होंगे तब क्या क्या चीजें होंगी जो इनके बीच बदलने लगेंगी जब उनको एक दूसरे के ट्रू डिजायर समझ में आएंगे। तो अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो तुम बिल्कुल इसे देख सकते हो। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।